हरिओम आत्मीय भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है, एक बार भगवान श्री कृष्ण बड़े भाई बलराम जी और मित्र सात्यकी के साथ कहीं घूमने के निकले, वन विहार के निकले। किसी वन में जाकर रात्रि विश्राम किए और प्रस्ताव किए कि एक व्यक्ति पहरा देगा, दो व्यक्ति सोएगा। पहला नंबर सात्यकी का आया। सात्यकी पहरा देने के लिए खड़ा हुआ। उस वृक्ष पर से एक पिशाच उतरा और सात्यकी को ललकारा युद्ध के लिए। भला बुरा कहने लगा। सात्यकी भी भला बुरा उसे कहने लगा। पिशाच से दुगनी गाली सात्यकी उन्हें देता रहा, उसे देता रहा। इससे पिशाच का बल बढ़ता गया और सात्यकी पराजित हुआ। दूसरा नंबर बलराम जी का आया। बलराम जी को भी उसने युद्ध के लिए ललकारा। वे भी पिशाच की तरह ही उसे भला बुरा उससे दुगना देते रहे और वे भी पिशाच से पराजित हुए। तीसरा नंबर भगवान वासुदेव श्री कृष्ण का आया। पिशाच ने उन्हें भी ललकारा। कृष्ण मुस्कुराते रहे, हंसते रहे और किसी भी अपशब्द का जवाब अपशब्द से नहीं दिए। बोले, वाह वाह मित्र, बहुत अच्छा तुम आए हो। कम से कम मनोरंजन तो होगा, रात्रि का समय तुम्हारे साथ तो कटेगा। पिशाच का बल घटता गया और अंत में पिशाच एक झिंगूर की भांति छोटा रह गया। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण उसे अपने दुपट्टे में बांध लिए और मुस्कुराते रहे। इतने में ही प्रभात हो चला। बलराम जी और सात्यकी सोकर उठे और रात्रि की कहानी सुनाने लगे कि ऐसा हुआ मेरे साथ, इस वृक्ष पर कोई पिशाच रहता है जो हमसे लड़ा लेकिन हमको पटक दिया। भगवान कृष्ण मुस्कुराते रहे, हंसते रहे और बोले कि वो पिशाच देखो मेरे दुपट्टे में बंधा हुआ है। दुपट्टे से निकालकर उस झिंगुर को दिखाए और कहे कि देखो यही वह पिशाच है। दोनों विस्मित हो गए कि वह पिशाच तो हमसे लड़ते वक्त दुगना बलवान हो गया, हमसे ज़्यादा बड़ा हो गया, आपने इसे इससे छोटा कैसे बना लिया। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण बोले, वो पिशाच क्रोध रूपी पिशाच था। क्रोध को क्रोध से जीत पाना संभव नहीं है। क्रोध में जब तुम क्रोध करोगे तो वो दोगुना बड़ा होता जाएगा, लेकिन जब तुम उसे शांतिपूर्वक जीते हो तो वह जीता जाएगा।